कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कौन सा मोहरा किस करवट बैठे और बाजी पलट जाए कोई नहीं कह सकता। पिछले 3 दिनों से झारखंड की राजनीति का सरयू उफान पर है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के राजनीतिक शत्रु विधायक सरयू राय ने दूसरा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। रविवार को उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। यूं तो अपने ट्विटर अकाउंट पर सरयू ने इसे अचानक हुई मुलाकात बताया, लेकिन राजनीति के गलियारे में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय एक बार फिर सबको चौंका सकते हैं। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद सरयू ने आज सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ मिलकर नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की घोषणा की। इसमें फिलहाल 5 विधायक शामिल हुए। पंजाब में शानदार जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार करने की कोशिश तेज करेंगे। उनके लिए सरयू राय झारखंड में मुफीद साबित हो सकते हैं। केजरीवाल ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर अपनी छवि बनाई है, वैसी ही छवि सरयू राय की भी है। सरयू राय विभिन्न मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। चारा घोटाले का खुलासा करने वाले सरयू राय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार के कारनामे भी उजागर किए और इसके बाद रघुवर दास सरकार के मंत्रिमंडल में रहते हुए भी वो लगातार अपनी सरकार की कई नीतियों के खिलाफ मुखर रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने सबको चौंकाते हुए न सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव हराने में कामयाबी हासिल की। यूं तो सरयू राय के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संग करीबी रिश्ते हैं, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी उनके मधुर संबंध है। सरयू राय का झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की आगे की राह मुश्किल कर सकता है। जून में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए रघुवर दास उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रथम वरीयता का आवश्यक वोट हासिल करने में परेशानी हो सकती है। तो देखिए, अब राजनीति का सरयू, झारखंड की राजनीति का सरयू इन दिनों उफान पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सरयू राय ने अचानक मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को इत्तेफाक बताया। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, ये मुलाकात तो इत्तेफाक थी अरविंद केजरीवाल और सरयू राय की, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि इत्तेफाकन कुछ नहीं होता और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो क्या ये एक नई संभावना राजनीति की, खासकर झारखंड में? बिल्कुल, देखिए कई तरह के डेवलपमेंट झारखंड में हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो थर्ड फ्रंट की चर्चा हो रही है। थर्ड फ्रंट सुदेश महतो की अगुवाई में बन भी चुका है। सरयू राय भी उसका हिस्सा है और आप उसको 5G भी कह ले। लेकिन और इस बीच जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि सरयू राय दिल्ली गए। हालांकि वो निजी कार्यक्रम में दिल्ली गए थे, एक सेमिनार में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे आरती, और उसी दौरान एयरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई। और सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, इस मुलाकात में कई तरह की बात भी हुई है, राजनीतिक बात भी हुई। केजरीवाल को थर्ड फ्रंट की जानकारी भी दी गई सरयू राय के द्वारा कि यहाँ तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झारखंड आने का न्योता भी दिया गया है। और एक चर्चा ये भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी का झारखंड में सरयू राय चेहरा भी हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में तीसरे मोर्चे को लेकर
हालांकि पहले से सुगबुगाहट की बात कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि पहले से इस पर चर्चा हो रही थी और उस लंबे चर्चा के बाद तीसरे मोर्चे का गठन यहाँ किया गया है। लेकिन जो जानकार है, जो राजनीति के जानकार है आरती, उनको लगता है कि ये सारा जो एक्सरसाइज किया गया है तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर, दरअसल जून में जो राज्यसभा के 2 सीट पर चुनाव होने हैं, एक तो मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी से हैं, यहाँ के राज्यसभा सांसद, उनकी सीट पर चुनाव होना है, बीजेपी से ही महेश पोद्दार हैं, उनकी सीट पर चुनाव होना है, तो 2 सीट जून में खाली हो रहा है, तो उसको लेकर ये सारा एक्सरसाइज किया जा रहा है और तीसरे मोर्चे का गठन भी उसी के मद्देनजर किया गया है ताकि एक प्रेशर बना रहे, एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सके। और सरयू राय चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, विसिल ब्लोअर के तौर पर झारखंड में उनकी पहचान रही है, तो बहुत कुछ है इस तीसरे मोर्चे के पीछे। हालांकि ये जरूर तीसरे मोर्चे की तरफ से कहा गया कि नहीं, हाउस में इंडिविजुअल एक विधायक जो छोटे दल के जो विधायक हैं, जिनकी पार्टियों के पास 1 या 2 ही विधायक है, ऐसे लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है बातचीत रखने को लेकर, तो उसके लेकर ये तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है। और नीतिगत मसलों पर जो राज्य के ज्वलंत विषय हैं उसको लेकर भी ये जो तीसरा मोर्चा है वो सड़क पर भी मुखर रहेगा। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे का जो सच है, जो राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये हो रही है कि राज्यसभा चुनाव में हो सकता है कि रघुवर दास को पार्टी जो है वो राज्यसभा भेजे झारखंड से, और इस बात को लेकर पिछले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान में चर्चा हो रही थी। हालांकि अभी वक्त है, लेकिन ये चर्चा जरूर है और रघुवर दास को कैसे रोका जाए राज्यसभा में जाने से, उसको लेकर ये तीसरे मोर्चे के गठन की बात कही जा रही है। आरती, चलिए, तो अब ये क्या संभावनाएं बनती हैं और आंकड़ा क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, झारखंड की राजनीति का सरयू एक बार फिर से उफान पर है और कैसे घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए, उसके बाद यहाँ पर थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया गया झारखंड में, और उसके बाद देखिए दिल्ली में मुलाकात हुई सरयू राय की सीएम अरविंद केजरीवाल से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।